अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं शैतान के 10 दोस्त के बारे में। वो कौन लोग हैं जो शैतान के दोस्त है। हदीस पाक में आता है, हदीस पाक का खुलासा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान से पूछा कि मेरी उम्मत में तेरे कितने दोस्त हैं। उसने कहा कि 10 लोग मेरे दोस्त हैं। नंबर 1, जालिम बादशाह। जालिम बादशाह भी शैतान का दोस्त है। और आप किस मुल्क से है, और अगर आप जानते हैं किस मुल्क का बादशाह ज्यादा जालिम है और वो शैतान का दोस्त है, कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 2, मालदार, तकब्बुर करने वाला। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों के पास माल होता है, लेकिन उसके साथ साथ उनके अंदर तकब्बुर बहुत ज्यादा होता है, अपने माल का उनको घमंड बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसा आदमी भी शैतान का दोस्त है। नंबर 3, खयानत करने वाला। अगर किसी के पास किसी ने कोई अमानत रखी है और वो उसमें खयानत कर रहा है, मिसाल के तौर पर मैंने किसी के पास 1000 रुपए जमा किए थे, रखे थे, और उसने पूरे 1000 वापस नहीं लौटाए, अमानत में खयानत कर दी, ये भी शैतान का दोस्त है। और हदीस का खुलासा है कि जो ईमानदार नहीं, जो अमानतदार नहीं, वो ईमान वाला नहीं। इसलिए अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए, ये भी शैतान का दोस्त है। नंबर 4, शराब पीने वाला। शराब पीने वाला भी शैतान का दोस्त है। हदीस में आता है कि शराब हर बुराई की जड़ है, इसलिए इससे बचना चाहिए। नंबर 5, गीबत करने वाला। आमतौर से लोग गीबत में बहुत ज्यादा मुलव्विस होते हैं, और गीबत उसको कहते हैं अगर किसी में कोई बुराई हो और हम उसको उसके पीठ पीछे लोगों में बयान करें, जो उसको मालूम पड़ने के बाद उसको बुरा लगे, उसको तकलीफ होगी, उसको गीबत कहते हैं। और तोहमत उसे कहते हैं कि उस आदमी में वो चीज है ही नहीं और हम उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं कि आपने चोरी की और आपने चोरी नहीं की है और मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो हदीस में आता है कि वो आदमी उस वक्त तक कयामत के दिन जहन्नम से नहीं निकलेगा जब तक कि वो तोहमत को साबित ना कर दे। तो तोहमत और गीबत में बहुत फर्क है, और गीबत करने वाला शैतान का दोस्त है। नंबर 6, यतीम का माल खाने वाला। यतीम की बद्दुआ से बचना चाहिए, इसकी बहुत वईदें आई है और बहुत सख्त इनकी बद्दुआ होती है। तो यतीम का माल खाने वाला भी शैतान का दोस्त है। नंबर 7, नमाज में सुस्ती करने वाला। आमतौर से लोग नमाज नहीं पढ़ते, बहुत उनको बोझ महसूस होता है, और कुछ पढ़ते भी है तो नमाज में खुशू खुजू नहीं और नमाज में ध्यान नहीं, तवज्जो नहीं होती। ये नमाज छोड़ने वाले हो या फिर नमाज में सुस्ती करने वाले, यानी पढ़ते वक्त सुस्ती करने वाले भी और नमाज छोड़ने वाले भी, ये शैतान के दोस्त है। नंबर 8, ज्यादा उम्मीदें बांधने वाला। यानी इंसान आज बैठकर सोच रहा है कि 5 साल बाद घर बनाएंगे, 10 साल बाद जमीन खरीदेंगे, फला फला वगैरह वगैरह चीजें आदमी सोचता है। ज्यादा उम्मीदें बांधने वाला भी शैतान का दोस्त है। और नंबर 9, ज़कात ना देने वाला। रमजान का महीना चल रहा है और अपने माल की जितनी हो सके उलमा से तहकीक करके अपनी ज़कात निकाले और मुस्तहिक तक ले जाकर दे। ज़कात ना देने वाला भी शैतान का दोस्त है। और हमारे पास माल है, वो कहीं ना कहीं लगना जरूर है, तो ज़कात निकाल कर अपने माल को पाक करे। और नंबर 10, हराम खोरी करने वाला। यानी इसमें 2 चीजें हो सकती है, या तो हराम खाने वाला हो सकता है या फिर जीना करने वाला हो सकता है, इसका हमको इल्म नहीं है। तो दोनों से भी हमको बचना चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए ताकि उनके अंदर
یہ 10 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز بھی ہو تو وہ اس سے بچ سکے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔